अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारी पहली लैब है सीसीएन की। इस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क असल में इस सब्जेक्ट का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपको कंप्यूटर को डिफरेंट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना आ जाए और साथ साथ आप लोग इसके अंदर जो टोपोलॉजीज हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, जो आप लगाना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो आप सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे सीखेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग जब किसी सेलर कंपनी में या कोई ऐसी कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जब उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं तो हम एक ही रूम में एक मास्टर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आराम से इसको नेटवर्क को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो माइंड में राइज होता है वो ये है कि हम लोग ये सारे कंप्यूटर किसी ना किसी इंटरफेस के ज़रिए हमारे कंप्यूटर तक अपना एक्सेस बनाए रखते हैं। तो क्या वजह है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, मेथड है, रूल्स है जिसके साथ हम लोग अपने कंप्यूटर पे बैठ के इन पूरे नेटवर्क को इन्विजिलेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस इंजीनियर को इसलिए करवाया जाता है ताकि आप लोग जब कंपनीज में जाएं तो वहाँ पे बैठ के आपको ये अंदाज़ा हो कि हम लोग कैसे नेटवर्क को बिल्ड करके हम लोग अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी फैसिलिटीज़ को इन या आउट कर सकते हैं। तो आज की जो लैब है वो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है डिफरेंट जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है उनके अंदर। तो वैसे तो ये लैब जो है वो अगर फिजिकली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अगर आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें समझ आ जाएगी। अच्छा जी, लैब जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस एंड पैकेट ट्रेसर। नेटवर्क डिवाइसेस तो वो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तमाम छोटे छोटे जो नेटवर्क डिवाइसेस मोस्टली यूज़ होते हैं, ये सारे नहीं हैं, तो इसमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं बस उनके बारे में इंट्रोडक्शन है। और साथ जो इसका सिमुलेटर है जिस पे हम लोग ऑनलाइन काम करना सीखेंगे, आज हम उसकी इंस्टॉलेशन सीखेंगे, तो वो है। इसमें असल में बहुत सारी कंपनीज जब आपको हायर करती हैं और वो जो हाइब्रिड फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की और कम्युनिकेशन की, उनमें नॉर्मली ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज अपने ही वेंडर के कोर्सेज भी कराती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो राउटर है। तो जैसे जुपिटर है, सिस्को है, बीज़टी है, हॉवे है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि अपने शॉर्ट कोर्सेज भी करवाती हैं अपने लोगों को, ताकि वो, क्योंकि उनके लोग जब उनके इक्विपमेंट पे सीख के आएंगे तो वो जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो वो अपने बॉसेस से, अपनी कंपनी से ये डिमांड करेंगे कि हमने चूंकि इसकी एक्सपर्टीज ली हुई है तो आप लोग हमें यही इक्विपमेंट दें। तो इसलिए वो उन लोगों को अपने इक्विपमेंट पे एसोसिएट डिग्री करवाते हैं, एक्सपर्ट डिग्री करवाते हैं। तो इसमें से एक कंपनी है सिस्को, जो ये आपने सुना होगा नाम। डिफरेंट जो छोटे छोटे अदारे हैं वो ये प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं। जैसे CCNA है, CCNP है, YMAX है, YMesh है, CCIE है, और इसमें CCNP भी आगे बहुत से फ्लेवर आ चुके हुए हैं। राउटिंग है, स्विचिंग है, वॉइस है, सिक्योरिटी है। तो इसमें आगे जिसमें आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड होता रहता है उसके साथ साथ आप वो अपनी एक्सपर्टीज गेट करते रहते हो। यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो आज की हम लैब स्टार्ट करते हैं। आपके जो कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं वो तौफीक लियाकत साहब हैं और माय नेम इज़ इंजीनियर अबरार इलियास, और मैं आपको लैब करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है।
अच्छा जी, इसमें जो पहला इक्विपमेंट है वो नेटवर्क कार्ड है। मैंने पहले क्लास हो चुकी है आपकी सेक्शन, वो मुझे भूल गया है उनका, हमजा थे उनके सीआर। तो ये मैं वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस क्लास में हमारा नेट का बहुत इशू रहा है और सही तरीके से समझ नहीं आ पाई। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग ये कर लिया करेंगे कि हम लोग जो फर्स्ट आवर है हमारी लैब का, जैसे 8 से 9 बजे, मैं रात को अपलोड कर दिया करूँगा और आपको लिंक सेंड कर दिया करूँगा गूगल क्लासरूम पे भी और आपके सीआर्स को भी, ताकि आप पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको लिंक मिल जाए। और ये लिंक आपको जीसी की जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे भी, जो आपका बकेट शो होता है ऑनलाइन वीडियो का, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख लेंगे उस लैब के बारे में, जो लैब हमने अगले दिन करनी होगी उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। तो फिर अगले दिन जब आप आएंगे तो मैं वो लैब आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा और फिर जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो खुद भी मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप भी परफॉर्म करें। तो साथ साथ आप परफॉर्म करेंगे और आप में से मैं किसी भी बच्चे का रोल नंबर बोलूँगा और वो अपनी लैब मुझे मेरे सामने करेगा और मैं उसको साथ साथ गाइड करूँगा। ठीक है, लेकिन पहली लैब का हम लोग आगाज़ करते हैं। ये बहुत ही बेसिक लैब है, मज़ेदार लैब है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है कि हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो हम लोग एक इंटरफेस लगाते हैं जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। बाय डिफॉल्ट तो ये आप समझ लें कि आपके कंप्यूटर में बिल्ट इन कार्ड होता है, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरह से। ये तो आप वाइल अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को अगर आप चाह रहे हैं क्या उसको वीलैन के साथ, वायरलेस नेटवर्क के साथ आप उसको लगाना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसको ये कार्ड लगा देते हो। लैपटॉप में ये बाय डिफॉल्ट होता है और कंप्यूटर में ये लगाना पड़ता है। और पहले आपने देखा होगा कि आज से 5-6 साल पहले जब कंप्यूटर में लैन पोर्ट अवेलेबल नहीं होती थी तो ये कार्ड लगा दिया जाता था, इसको लैन कार्ड बोलते थे। लेकिन आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर कंप्यूटर में ये लगा होता है। ठीक है, इसको लगाने की सेपरेटली जरूरत नहीं होती, बिल्ट इन होता है, क्योंकि जितने भी आपके ब्रांडेड कंप्यूटर बाहर से आ रहे हैं उन तमाम में उन्होंने लगा के भेजा हुआ है आपको। ठीक है, इसमें 2 कार्ड आपको लाइट नजर आती हैं, एक आपकी कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है और एक आपके डेटा रेट को। ठीक है, तो ये पहला जो बात है हमारे, यह है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर के अंदर होता है। फिर हम बात करेंगे हब की। हब क्या होता है जी? हब एक कह लें कि आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो कि नेटवर्क के एक्सटेंशन के लिए यूज की जाती है। अक्सर पीटीसेल के जो आपके राउटर आते हैं उनको लोग कहते हैं ये जी पीटीसेल का राउटर है। असल में वो राउटर नहीं होता, वो असल में एक आपका एपीयू का काम कर रहा होता है और साथ हब का काम कर रहा होता है। हब का काम समझ लें एक तरह की एक्सटेंशन है, जिस तरह की आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सटेंशन होती है। आप लोग उस पर आयरन चला सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, तो इस तरह का हब है। हब कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, ये लेयर 1 का डिवाइस है। आपने 7 लेयर पढ़नी है तो अभी अब ये समझ लें कि ये लेयर 1 का डिवाइस होता है, इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होती है। ठीक है, हब होता है, ये जैसे आपके नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि अगर आपकी बैंडविड्थ सपोज करें 1000 kbps होती है, तो वो अगर आप 4 लोग लगाओगे तो 250 ईच में डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर बढ़ाओगे डेफिनेटली आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और ये आप बहुत ज्यादा फेमिलियर भी से। आगे रिपीटर होता है। रिपीटर सिग्नल को रीओरिजिनेट करता है। इसका बहुत सारी जगहों पे जहां पे सिग्नल वीक हो जाता है ना, ये वायरलेस नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आपके काफी रूम है तो आपके अंदर वाले रूम में नेट की प्रॉब्लम है, वहां पे सिग्नल नहीं आता है, मोबाइल के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो एक आपने वहां पे एपी लगाया हुआ जिसमें वायर आके लगी हुई है पीटीसीएल से या किसी भी नेट से, जो भी आपने अपने लोकल एरिया से लिया हुआ है। तो फिर आप चाहते हो कि यार मैं अपने जो इनर पार्ट ऑफ द होम है वहां पे भी मेरी स्ट्रेंथ उतनी हो सिग्नल की जो कि मेरे एपी के पास है। असल में एपी बोलते हैं एक्सेस पॉइंट को। ठीक है, जो पीटीसीएल आपको देते हैं ना, वो असल में सिर्फ एक हब एपी होता है कि उसमें 3-4 वायर लगा दी जाती है ताकि आप डिफरेंट लोगों को कम्युनिकेट कर सको, नेट दे सको, और एक उसमें एपी वायरलेस पॉइंट होता है ताकि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को भी विदाउट वायर उसके साथ कनेक्ट कर सको। रिपीटर का काम जो होता है वो रीओरिजिनेट द सिग्नल होता है कि सिग्नल आया जो वीक हुआ है वहीं से आपने रिपीटर लगाया, उस सिग्नल को उसी रिन्यू कर दिया जहां से वो वीक हो रहा था।
स्विच जो होता है और हब है, स्विच और हब तकरीबन एक तरह के होते हैं, लेकिन हब जो स्विच है ना वो लेयर 2 का डिवाइस होता है। इसमें लेयर 1 की भी क्वालिटीज होती है, लेयर 2 की मतलब थोड़ा सा ज्यादा ये समझ लें कि हाई मतलब सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। हब में और स्विच में बेसिक डिफरेंट ये होता है कि स्विच जो है वो आपके प्रेफरेंस के लिहाज से भी सेट किया जा सकता है। मतलब इसका मकसद क्या है, मतलब आप लोग चाहते हो कि यार मेरे घर में ना मेरे पास जो स्पीड है, जैसे आपने एक मेन आपके घर में नेट लगा हुआ और आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डिफरेंट फ्रेंड्स में, मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में, लेकिन अब आप ये भी चाह रहे हो कि यार जो मेरी स्पीड हो वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बाकियों के साथ बस ठीक है कनेक्टिविटी हो जाए, थोड़ी थोड़ी सी ब्राउजिंग होती जाए, तो उसके लिए हम स्विच यूज करते हैं, हब नहीं यूज करते। हब ने तो पर डिवाइड कर देना, हब ने जैसे ही आया आप उसने सबको इक्वल ले आना, आपकी भी स्पीड का जितनी आपने एक्सटेंशन देनी है उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। स्विच में ऐसा नहीं होता, स्विच में आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो कि यार मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए, बाकियों की स्पीड आप ऐसे कर दो। और इसमें वीलेन की भी एक ऑप्शन होती है कि आप, ये मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दी थी कि अगर आपके पास एक बैंक है और बैंक का जो एक बैंक के अंदर एक मैनेजर होता है और उस बैंक के नीचे कैशियर होते हैं, 10 कैशियर सपोज करें जो कि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और एक मैनेजर होता है जो कि कैशियर की परफॉर्मेंस में अगर कोई मसला हो तो वो डील करता है, और फिर मैनेजर की परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्टर और सीईओ होते हैं जिनका वो बैंक होता है। मतलब पाकिस्तान में अगर 100 बैंक है तो 100 मैनेजर होंगे और हर मैनेजर में अगर 10 कैशियर हैं तो 1000 कैशियर होंगे। अब इस एग्जांपल के जरिए आप देखिएगा कि जो कैशियर के पास लोग आके अपना कैश रखवाते हैं, सपोज करें पर कैशियर के पास लोग दिन में 10 लोग आते हैं और 1 लाख रुपए रखवाते हैं, तो हर टेबल पे 10-10 लाख रुपया उनको रिजर्व करवाते हैं। अब कैशियर के पास सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उसके टेबल पे लोगों ने कैश करवाई है, और बट मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन उन 10 कैशियर की होनी चाहिए, उसको इन सब का पता चलना चाहिए कि इन सब के पास मेरे बैंक के अंदर टोटल पैसे कितने हैं। अगर 10 लाख पर कैशियर अपने टेबल पे अब बैंक में सेव करवाता है तो बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। अब बैंक मैनेजर के पास उस बैंक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जो आपका उसका डायरेक्टर और सीईओ होगा बैंक का, जिसके 100 बैंक है, उसके पास सारे बैंक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे हर बैंक में कितना कितना कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं है और मैनेजर की इंफॉर्मेशन कैशियर को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे आपकी हाई अथॉरिटी जॉब बढ़ती है तो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। उसके लिए लोगों को पता था, साइंटिस्ट को जिन्होंने ये मॉड्यूल डिजाइन किए हैं, उन्होंने इसके अंदर प्रेफरेंस सेट की हुई है कि हम लोग उतनी बकेट जो है, उतनी बकेट वो उसको शो करेंगे जो जिस पोस्ट पे, जिस टाइटल पे वो पेश करता है। जैसे कि हमारी जीसी यूनिवर्सिटी में भी है, मैं आईटी फोकल पर्सन हूं, मेरे पास इंचार्ज का सारी वो डेटाबेस होता है पूरे, मैं सारे लोगों को देख सकता हूँ कि किसने क्लास ली, किसने नहीं ली। लेकिन जो टीचर है उसके पास एक्सेस जो होगी वो सिर्फ बच्चों की होगी कि उसने क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। और इंचार्ज के ऊपर डीन होता है, डीन के पास चेयरमैन की एक्सेस भी होती है कि चेयरमैन ने प्रॉपर तरीके से इनरोलमेंट की है, कोई मसला तो नहीं है। फिर इनको चेक करने के लिए एक एक्सेस जो होती है वो वाइस चांसलर के पास होती है, वो ये चेक कर सकता है कि भाई क्या ये फीसें लेके बच्चों को इनरोल कर रहे हैं कि विदाउट फीसें लेके इनरोल कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का कि कबाड़ा तो नहीं कर रहे। तो जितनी पोस्ट ऊंची जाती है उनके पास नीचे वाले तमाम लोगों की एक्सेस आती जाती है। वाइस चांसलर चाहे वो किसी भी टीचर का पोर्टल खोल के चेक कर सकता है, डीन चाहे तो सारे चेयरमैन का कर सकता है, चेयरमैन चाहे वो सारे टीचरों का कर सकता है। तो इस तरह एक्सेस जो है वो आगे, अब ये सारा काम होता है स्विचेस के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं आपको एक लैब करवानी है वीलैन की, तो हम देखेंगे कि वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3 बनाएंगे एक ही स्विच के अंदर। तो अब ये समझ ले स्विच वो एक ही होगा लेकिन हम उसकी सेक्टराइजेशन कर देंगे यार, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपका हार्ड एक ही होती है। आपने कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड लगाई है तो एक सी ड्राइव बना दी, एक डी ड्राइव बना दी, एक ई बना दी। बेसिकली अंदर 3 ड्राइवें नहीं लगी हुई, लगी एक ही हुई है, लेकिन वर्चुअली आपने उसको 3 कर दिया। तो वीलैन भी वर्चुअल लैन होती है, असल में लैन एक ही होती है, उसको हम वर्चुअली 3 कर देते हैं। तो ये बहुत मजे की लैब है
इसमें मैं आपको एक टेलनेट की भी लैब करवाऊंगा कि हम एक कंप्यूटर पे बैठ के दूसरे कंप्यूटर में कैसे एंटर होंगे, ठीक है, लेकिन लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। ब्रिज बेटे क्या होता है? ब्रिज होता है एक बिल्डिंग बड़ी है, दूसरी बिल्डिंग भी आपकी छोटी है, दूसरी साइड पे आपने सिग्नल देना है तो उनमें आप ब्रिज लगा सकते हो। राउटर जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, इसकी हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुत डिटेल में। तो ये लेयर 3 का डिवाइस है, हब लेयर 1 का, स्विच लेयर 2 का और राउटर लेयर 3 का। अभी मैंने आपको जितनी भी ये मैंने खिताब किया है वो स्विच का किया था, तो ये लेयर 2 का डिवाइस है। जो राउटर होता है वो लेयर 3 का डिवाइस है। आप सोच सकते हैं कि लेयर 3 का डिवाइस में बहुत एडवांसमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। 1 मिली सेकेंड के अंदर एक पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के 10 लाख से ज्यादा वेज है इसके पास। मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से अपने घर जाने के आपके पास 10 तरीके होंगे, 10 रास्ते होंगे, बहुत ज्यादा जी 20 रास्ते होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन राउटर के पास अपने पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं बाद में। गेटवे जो होता है, गेटवे एक तरह का राउटर ही होता है, लेकिन ये बहुत सारे राउटर की नुमाइंदगी करता है। जैसे इंडिया के सारे राउटर अपने सिटी है, अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश है, उनका अपने छोटे छोटे से इलाके हैं, उन्होंने अपने मॉड्यूल और मोड और रीजन के हिसाब से राउटर डिजाइन किया। तो एक राउटर ऐसा होता है जो पाकिस्तान के साथ, इंग्लैंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। होता वो भी उसी तरह का राउटर है जिस तरह के बाकी राउटर है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस थोड़ी सी हाई होती है। जैसे आपकी क्लास का एक सीआर है तो वो भी स्टूडेंट ही है, इल्म उसने भी हासिल करना है, लेकिन जरा वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एसयू पैकेट के नाम है, सीएसयू और डीएसयू, ठीक है। कैरियर सेंस यूनिट होता है और डेटा सेंस यूनिट है, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। वायरलेस एपी है जो आपके घरों में लगा होता है पीटीसीएल का। फायरवेल जो होता है वो एक तरह का बैरियर होता है, वो सिक्योरिटी इम्पोज करता है कि डिफरेंट नेटवर्क से अगर कोई चीज आती है उसको बताता है भाई तू कौन है। और मॉडम जो होता है वो 2 लफ्जों से मिलकर आता है। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीईएम होता है डीमॉड्यूलेशन। ये जितने भी आपके नेटवर्क कार्ड है उसमें उनका पहला नाम, जो नेटवर्क कार्ड का पहला नाम जो होता था वो मॉडम होता था, या इसका मॉडम ले आओ। अब मॉडम नॉर्मली एपी को भी कहा जाता है, मतलब वो तमाम डिवाइसेस जहां पे मॉड्यूलेशन भी यूज होती है, डीमॉड्यूलेशन भी यूज होती है, ये हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है सारी डिटेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पिक्चर ही आज सिर्फ दिखानी है मजे मजे की, और कुछ भी नहीं कि आपको थोड़ा हो। ये जी आपका लैन कार्ड है, आपको पता चल गया, ये कार्ड भी मैंने आपको बताया। अच्छा, 2 चीजें बेटे मैं मिस कर गया हूँ, वो क्या थी? वो ये 2 बातें थी। एक एंड डिवाइस क्या होता है और एक नेटवर्क डिवाइस क्या होता है। एंड डिवाइस वो होता है जो यूजर के पास होता है। जैसे आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हो, या तो आप लैपटॉप सुन रहे हो, या आपके पास स्मार्टफोन होगा, तो ये आपका एंड डिवाइसेज है। एंड डिवाइसेज का मकसद ये है कि भाई हम लोग जो है मतलब इसके बाद आप इस डिवाइस से आगे कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप हॉटस्पॉट बनाते हो ना, आप अपने फ्रेंड को अपने मोबाइल का नेट शेयर करते हो, तो उस वक्त आपका मोबाइल जो एंड डिवाइस नहीं काम कर रहा होता, वो नेटवर्क डिवाइस काम कर रहा होता है, मतलब नेट देने वाला, ठीक है, नेटवर्क को आगे फर्दर कम्युनिकेट करवाने वाला। तो वो तमाम डिवाइसेस जो आप पर्सनली एंड यूजर इसके आगे यूज नहीं करते, एंड डिवाइसेस हैं, और नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क में यूज होती है। तो आगे जाके ये आपको समझ आ जाएगी आपको कि एंड डिवाइस, कंप्यूटर एंड डिवाइस होता है, मोबाइल एंड डिवाइस होता है, लैपटॉप एंड डिवाइस होता है, बाकी तकरीबन बहुत सारी चीजें। सर्वर जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है। आपके आईपी फोन होते हैं, वॉइस ओवर आईपी फोन, ये एंड डिवाइसेज होते हैं। तो आप लोग को समझ आनी शुरू हो जाएगी कि यार इससे आगे जो कम्युनिकेशन खत्म हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है वो एंड डिवाइसेज है, और जहां से आगे भी कहीं ना कहीं आप सिग्नल को पास आउट कर रहे हो वो नेटवर्क डिवाइसेज है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मैं आपको इतनी डिटेल में बताने वाला हूँ। मैंने ना जो आपका सेक्शन, आई डोंट नो कि वो कौन सा सेक्शन है, उसकी मंडे वाले दिन क्लास होती है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि बेटे आप फिजिकली ना 8, 10, 15 लोग जितने आ सकते हो मेरी क्लास में आओ, मैंने आपको सबनेटिंग सिखानी है। तो वो बच्चे जब आएंगे ना, तो उनसे मैंने ये कहना है कि भाई आप ना मेरी वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो। तो दूसरी क्लास में ये रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग भी जो जिनकी थर्सडे को क्लास होती है, यार एक दिन जो फैसलाबाद में रहने वाले लोग हैं ना, आप कैंपस आओ, 8, 10 लोग आओ, वो भी मूवी बना लें। क्योंकि क्लास के बच्चे जब खुद आके क्लास लेते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स से ही सीखना होता है, तो कई बच्चे डेफिनेटली रिमोट एरियाज में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे, तो उनको ना आने दे, कोई मसला नहीं, मैं उनको तंग नहीं करने वाला। तो दूसरी ये चीज है कि वो लोग भी आए जुमेरात को और आके इधर लेक्चर जो है शूट करें, ठीक है, वही हम लेक्चर यूट्यूब पे चढ़ाएंगे, तो उस पर फिर यह कि सब लोग सीख लेंगे।
और फिर अगर किसी को समझ नहीं आएगी सबनेटिंग, क्योंकि वो ना मैं आपको वो सारा मैथमेटिकली है, वो मैं आपको ऐसे सिखा नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अरेंज कर पाऊंगा थोड़े दिनों तक। लेकिन अगर आप लेक्चर शूट कर लोगे ना तो यार बहुत भला हो जाएगा, वो बातें डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं समझ आएंगी। ठीक है, तो जो मंडे वाली क्लास है वो तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि सर हम आएंगे तो हम आपसे करेंगे काम। तो उस दिन मैं फिर आपको सारी सी बात है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अगर जो थर्सडे वाले बच्चे हैं अगर वो प्लान कर लें, वो एक बड़ा मशहूर उनका लड़का है, मुझे नाम भूल गया, वासिफ, हाँ वासिफ वाली मेरा ख्याल क्लास है, तो वो एक्टिव सा स्टूडेंट है, तो अगर वो आ जाएगा तो अपने साथ अपने फ्रेंड्स ले आए, 10 12 15 जितने भी हैं, मेरी बात करवा दें बात गार्ड से, तो आपको वो लोग कर देंगे, आप आए लेक्चर शूट करें तो इंशाल्लाह बाकी लोगों को फायदा होगा। क्योंकि पेपर के बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं कि यार बता तूने सीखी हुई है, क्योंकि मेरा जो वाइवा है ना वो असल में सबनेटिंग में से ही होना है। ठीक है सारी, क्योंकि ये चीजें जो टोपोलॉजी ये बहुत आसान चीजें मैं सिखा दूंगा आपको। ये साथ साथ मैंने आपको ना क्लास में ही आपकी ऑनलाइन आपसे कंप्यूटर शेयर करवा लूंगा किसी रोल नंबर का बोल के। और प्लीज दूसरी बात, ये पहली वीडियो मेरी 2-3 बातें मैं अपने बारे में बता दूं, 2 बातें अच्छी और 1 बात बुरी। मैं अटेंडेंस की मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, अटेंडेंस कभी भी किसी बच्चे की आप अपने सीनियर से पूछ रहे हो, वो कहेगा यार बहुत लीनियर बंदा है, वेरी गुड बॉय, कभी भी अटेंडेंस का मसला नहीं करेगा। दूसरी बात, मैं कभी फेल नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ मैं डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, जो बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगता ना उसको मैं 10 नंबर देके पास कर देता हूँ, ना बेचारा वो मरने वाला ना जीने वाला। और जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसके मैं 19 नंबर देता हूँ, 18 नंबर देता हूँ। वो 8-9 नंबर का डिफरेंस है, उसकी CGPA वो 4 के करीब पहुंच जाती है, पहली बात। दूसरी, अटेंडेंस में शॉर्ट नहीं करता कि यार चल नहीं आया ना कोई बात नहीं, वैसे भी कोविड है, बच्चे पढ़ते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आप लोग लैपटॉप साइड पे रख लेते हैं, टीचर बोले जाता आप कहते हैं जिसका इंटरेस्ट हो उसका सुन लेंगे, जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा बकवास कर रहे हैं, दफा करो, सारी दुनिया से करिए, आपकी कोई नई बात नहीं है। जो गंदी बात है वो क्या है, भजन में कैमरे ऑन करवाता हूँ। आप अगर जो आएंगे क्लास में, मैं किसी को भी कहूँ यार कैमरा ऑन करो, तो कम से कम शर्ट पहन के आप लोग बैठे हो और ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे आप कैमरा ऑन करने वाली कंडीशन में हो। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आपसे मैं जितनी भी लैब्स है ना वो मैं पहले खुद परफॉर्म करूंगा, फिर मैं आप में से किसी को भी बोलूंगा यार परफॉर्म करे। आप में से अब मैंने जो आपको बात की ना कि आपके यार अटेंडेंस की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मकसद ये, मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि यार क्या आप है सबकी सर की सुबह उठ के क्लास लें, भाई वो बिल्कुल क्लास में लाए। ठीक है, क्योंकि ये लैब आपको पे बैक करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि आपको पे बैक करेगी ये लैब। अब इसमें इतना कुछ सीख जाएंगे जो लोग, तो आपकी क्लास में मुझे पता है 2-3-4 लोग हैं जो फलानी वालों का कोर्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छी समझ आने वाली है। जो नहीं कर रही यार ये यहाँ से सीख लो, आपको काम आएगी, ये आपको रिटर्न बैक करेगी। जितने आपने 48 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इंजीनियरिंग में, 40 के करीब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो 40 के जो सब्जेक्ट है उनमें से ये सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं कि ये आपको काम देगा, ये आपको उतने पैसे देगा जितने आपने लगा दिए हैं। ठीक है, अगर आप काम सीखने के लिए आएंगे, यकीन करें मैं सिखाने के लिए बैठा हूं। लेकिन अगर आप आएंगे कि यार कोर्स है 20 नंबर लैब के है, चलो थोड़ी सी इसकी यार रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, टीचर है यार, तो भाई इसके लिए बिल्कुल ना है, क्योंकि ये कोर्स में इंशाल्लाह आपको मैं इस काबिल कर दूंगा कि आप एटलीस्ट अपना तो बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अटेंडेंस की टेंशन ही कोई नहीं है। सिर्फ यार मुझे आपका कोई बहाना बता दे कि सर फलाना बच्चा जो है ना उसकी फलाने पप्पू की बेटी की शादी थी, वो उधर गया हुआ है। और क्लास में अगर आना थोड़ा एक्टिव होकर बैठना, कल मैं ना ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करूंगा, 3 घंटे की लैब है ना, जहां मेरा काम खत्म हो गया मैं कहना अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा लैब में, कोई स्टोरी कहानी नहीं आपको सुनानी। अच्छा जी, हब जो शताब्दी होता है, हब का मैंने आपको बता दिया। मेरी लैब, अगर लैब में आपने क्लास ली हुई है तो आपने देखा होगा आपके टेबल पे साइड पे ये पड़े हुए थे डी लिंक के। अच्छा, जो लैब में पड़े ना वो हब नहीं है, वो स्विच है, वो लेयर 2 के डिवाइस है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, कई स्विच ऐसे हैं लेयर 3 पे भी काम करते हैं, वो आगे लैब करवाऊंगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये रिपीटर है जो मैंने आपको कहा था सिग्नल को रीओरिजिनेट कर देते हैं, इसकी स्पीड भी बहुत मजे की होती है। लेकिन ये जितने भी इक्विपमेंट है ना ये बड़े महंगे होते हैं। सिस्को का जो एक राउटर है, आमतौर पर राउटर जो है ना वो 30-40 हजार रुपये मिल जाता है। सिस्को वाले ये कहते हैं भाई जो मैं डिब्बा बनाता हूँ ना इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 100 ईयर है, 100 साल, बस 100 साल तक इस डिब्बे को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क में लगने होते हैं। मतलब आपने BSC पे जो ये खंबे शंबे लगे इनके अंदर लगने होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर के तौर पे, तो वो रिप्लेस करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इनके जो बॉक्स हैं वो आम कंपनीज के सिस्को का बहुत महंगा होता है इक्विपमेंट। मतलब अगर एक कंपनी का 60 हजार का इक्विपमेंट है तो इनका 3.5-4 लाख का होता है। उनकी रिलायबिलिटी की वजह से बहुत अच्छा बनाते हैं
और उनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये स्विच होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिया तो सबका डेटा रेट हो गया, तो आप इनको बता सकते हो ये अगर सिस्टम 1 है सिस्टम 2 है, तो मैं आगे डिटेल में भी आपको बता दूंगा। ये ब्रिज है, ब्रिज का काम करता है एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के दरमियान आप ब्रिज काम कर सकते हो। और ब्रिज का बेसिकली मकसद भी ये होता है कि वायरलेस कनेक्शन अगर एक बिल्डिंग की वजह से रिड्यूस हो रहा है तो ब्रिज लगाओगे तो दूसरी जगह वो दोबारा रीओरिजिनेट, मतलब ब्रिज एक तरह का रिपीटर का काम भी करता है। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको डिवाइसेस को फेमिलियर हो। ले जी, ये शहजादा डिवाइस है, इसका नाम है राउटर। इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राउटर क्या काम करता है, राउट डिफाइन करता है पैकेट का, पैकेट क्या होता है, डेटा होता है, डेटा के अंदर क्या होता है, वो फ्रेम होते हैं, फ्रेम के अंदर क्या होता है, बिट्स होती है, बिट्स के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। ये नेटवर्क कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग, छोटी छोटी टोपोलॉजीज अभी सीखना शुरू करें। जो राउटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है पैकेट ट्रेसर के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे होता है। गेटवे भी, ये गेटवे का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन होता ये भी राउटर है। ये बहुत सारे राउटर की नुमाइंदगी करता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका सिंबल डिफरेंट कर दिया ताकि नेटवर्क में ना सिंबल को बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये आपका क्या इसका नाम है, CSU होता है, और आपका इसको आप समझ लें कि CSU को बोलते हैं चैनल सर्विस यूनिट, और DSU को बोलते हैं डिजिटल सर्विस यूनिट। ये असल में क्या काम करता है, ये काम VLAN का काम करते हैं, हाई डेफिनेशन वायरलेस कम्युनिकेशन और वाइड यूनिट दोनों के अंदर यूज किया जाता है। चैनल सर्विस में ये होता है कि आपके अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं उनके चैनल बना दिए जाते हैं कि यार 256 का या 128 का एक चैनल बना दिया, तो जितने भी अगर यूजर हैं फिर एक चैनल को, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कहाँ यूज होता है। आप लोग पैकेजेस करते होंगे, जैस का पैकेज है वो जी 600 वाला है, उसमें इतने MBs हैं, इतने डेटा रेट है। अब ये करते क्या है, ये ना जो कंपनीज वाले हैं ना, ये डिवाइस यूज करते हैं और इनके बकेट बना देते हैं, बकेट बना देते हैं। तो बकेट बनाने की वजह से उन डिवाइसेस में ये करते ये हैं कि ये वहां पे उस पैकेट में या उस मॉड्यूल में बता देते हैं कि जो भी यूजर इसके अंदर आएगा तो उसको ये इतने MB, इतने मिनट, इतने अदर नेटवर्क, तो इतने SMS आपने देने हैं। अब ये उनके चैनल बना देंगे उस पैकेजेस के, और जो भी यूजर मतलब 600 का अगर है तो उतनी अगर पे करता है और वो कोड प्रेस करता है, दोनों चीजें ओके हो जाती है, तो जो सिस्टम होता है ऑटो सिस्टम वो उठा के उस चैनल में फेंक देता है। उस चैनल में यूजर जो है वो अपनी फैसिलिटेशन, अपनी जो भी पैकेजेस के हिसाब से उसकी जो वैल्यूज है वो गेट कर लेता है। तो वो इस चैनल बनाने का मकसद ये होता है कि थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन हो जाती है, आपको पर यूजर जो है ना वो डील करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो मशीन जो होती है उसको पता होता है कि अगर ये इतने पैसे देगा और ये कोड लगाएगा, उठा के उसको मैं इस चैनल में, इस बकेट में फेंक दूंगी, और वहां पे वो ये चीजें फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये असल में चैनल सर्विस यूनिट बना दिया जाता है। इसको डेटा सर्विस यूनिट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक होता है, तो इसको DSU भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्किंग में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ानी है चीज, तो मैं आपको समझाऊंगा। बेटे ये है वायरलेस AP जो आपके घरों में लगा होता है, उसको हब भी बोलते हैं। जो उसके पोर्ट है ना फिजिकली, वो हब का काम करते हैं। जो उसके 2 एंटीनाज हैं वो आपका वायरलेस AP का काम करते हैं। ये फायरवॉल है, फायरवॉल का ये कॉन्सेप्ट है, ये मॉडम है, मैंने मॉड्यूलेशन, ये वो शहजादा PTCL, अल्लाह माफ करे वो इसको राउटर कह रहे होते हैं, ये PTCL का राउटर है। अगर आपको राउटर की क्वालिटी पता चल जाए, अब जूतियां उतार के मारे उनको कि ये राउटर थोड़ी है, ये तो हब से भी शायद नीचे होगा। अच्छा, ये कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्टिंग, इसको भी हम नहीं पढ़ने वाले। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आज आपको पढ़ाने वाला था, ये होता था जो ये नेटवर्किंग करते हैं ना इस तरह के, ये तस्वीरें होती हैं, ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये फाइबर ऑप्टिक्स पैचिंग होती है। मजे की बात है, अगला सब्जेक्ट भी फाइबर ऑप्टिक्स आपने मेरे से ही लैब करनी है, पता नहीं आप पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये शतादे एक छोटी सी मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, दूसरी क्लास में मैंने दिखानी थी उन गरीबों का, तो बेचारों का नेट का मेरे साथ देखा ही नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पहली क्लास में अंदाजा हो गया बहुत अच्छे बच्चे हैं, पता नहीं दूसरे सेक्शन वाले कैसे होंगे। अच्छा जी, ये हम मेरा कुछ था, मैं अपने जब ट्रेनिंग करवाता था तो इस तरह हम लोग कहानी फेंकते थे वहाँ पे। अच्छा ये जी वो ऐसे मॉडल है, इसकी क्या है इसको भी नहीं पढ़ना हमने। ये आपको ना कंफ्यूजन से बचाने के लिए कि हम लोग पढ़ते OSI मॉडल क्या आता है, SIO क्या होता है, OS, ये डिफरेंट टोपोलॉजी मैं आपको शेयर कर दूंगा, या पढ़ लीजिएगा कि ये क्या कहाँ का यूज होता है, क्लास में आएंगे। अच्छा, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था ये कि जब भी आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाता है तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
तो इसमें ये हम लोग करते थे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशनल लेयर पर इसकी तरतीब याद रखनी है। मतलब मैंने ऐसे याद रखा, प्लीज डोंट में डी और एन आ जाएगा ना, प्लीज डोंट टच स्लिपरी पेज अब्रार, ठीक है, कि अब्रार का स्लिपरी पेज आप टच ना करो, प्लीज डोंट टच स्लिपरी पेज अब्रार, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से अब्रार कर लो, आमिर कर लो, या डिफरेंट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो एक पैकेट दूसरे पैकेट में बेटे जाता है तो ये इसके 7 लेयर है। बल्कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ये इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है जी, वो कहता है जी 3, ये जो ऊपर वाली 3 लेयर होती है, ठीक है, इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, नीचे वाले को डेटा फ्लो। मतलब यहाँ ये काम कंप्यूटर के अंदर हो रहा होता है और ये नेटवर्क के अंदर हो रहा होता है। असल में नेटवर्क के अंदर ये 3 काम हो रहे होते हैं, नीचे वाले 3। ये जो है ना वो पैकेट को टर्मिनल तक ले आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है कि बड़ी मजे की ये स्लाइड है। ये है ना, अभी मैंने डिटेल में पढ़ानी है आपको, ये सिर्फ एक दफा का आपको हो नो आपको पता चले यार ये इस तरह की कोई चीज पढ़ने वाले हम लोग। इसमें आपको मैं अगर गुजार रहा हूँ ना, तो मेरे पढ़ाने का मेथड ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तेज तेज। इसमें एक एक स्लाइड के ऊपर तकरीबन बहुत टाइम लगना है, लेकिन जस्ट मैं आपको फेमिलियर करवाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए हल्की सी, यार ये ब्लॉक है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या चीज है। बेटे ये बिट होती है, बिट को आप पैकेटाइजेशन, मतलब आप इसको रैप आउट करते हो। आपने देखा होगा शादी ब्याहों पे एक पैकेट को बहुत ज्यादा रैप आउट किया जाता है फन क्रिएट करने के लिए। तो ये भी एक तरह का ऐसा ही है कि आपने पैकेट किए, मतलब एक छोटी सी चीज ली, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, उस बॉक्स को बंद करने के बाद उसका नाम फ्रेम कर दिया, फिर बहुत सारे बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया, उसको पैकेट बोल दिया, फिर उन बड़े बॉक्सेस को फुल बड़े वाले बॉक्स में डाल दिया, उसको सेगमेंट बोल दिया। तो डेटा जो है ना वो इस तरह से पैकेटाइजेशन होती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो इस तरह इनकी लेयर्स होती है। असल में जो है सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा जो आपने जब सेंड करना है किसी दोस्त को, आपने मेल करनी है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसफर, ये कंप्यूटर के अंदर 4 लेयर्स होती है। डेटे को मिलाना, जोड़ना, उसकी पैकेटाइजेशन कर देना, उसको हेडर लगाना, फुटर लगाना। कभी किसी को खत लिखा है, ठीक है, अब तो खत वाला जमाना चला गया, लेकिन जब लिखते थे तो वहां पे बताया जाता था टू जिसको मिले, फ्रॉम जिसकी तरफ से। तो हेडर जो होता है वो होता है जिसको जाना होता है, और फुटर का मतलब होता है कि जिसकी तरफ से आया हुआ है। तो ये नेटवर्क डिवाइस की 3 नेटवर्क की लेयर है। ये आपको बताया था राउटर का काम करते हैं, तो इस तरह ये मूव किया जा सकता है। प्रोटोकॉल, हेडर, इनकैप्सुलेशन सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल वो रूल्स रेगुलेशन जो हम लोग लगाएंगे, आपको मैं प्रोटोकॉल सिखाऊंगा। वैसे तो सिस्को के अंदर तो मेरा ख्याल है कोई 156 प्रोटोकॉल आ गए हैं, लेकिन आपके कोर्स में 6 हैं बस, ठीक है। मतलब ये बहुत ही माइनर सा चुना मुन्ना सा कोर्स है। तो इसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो आपको CCNA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप मेरे पास आइएगा, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा और बुक रिकमेंड कर दूंगा, तो आप देखिएगा। आप फील्ड में जाने से पहले ही इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फील्ड की बातें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़े पैसे देता है, बड़े रुपये देता है ये कोर्स, अगर कोई दिमाग वाला हो बंदा, ठीक है। बाकी कुछ लोग तो आपको पता चला देते हैं, ओ छाड़ यार असा सिर्फ पास ही करना, मामा ये लगे है, उन्हें लगा ही देना कितने ना कितने। तो वो इस सेंस में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो डेफिनेटली मामा जी फिर उसको लगवा देंगे। अच्छा बेटे, ये प्रोटोकॉल रूल्स और रेगुलेशन बोलते हैं जो किसी पैकेट पर लगाते हैं। हेडर जो होता है वो उसके ऊपर टैगिंग को बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, इनकैप्सुलेशन कैप्सूल से निकला। कैप्सूल जो होती है वो मेडिसिन नहीं होती, उसके अंदर जो आपको कैप्सूल के अंदर जो होती है वो असल में वो मेडिसिन होती है। तो इनकैप्सुलेट का मतलब होता है रैप आउट करना, डेटे को सिक्योर्ड करना। सिक्योरिटी का जो अच्छा नेम है इनकैप्सुलेशन होता है। सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग टर्म इसमें सीखेंगे। अच्छा बला इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बहुत डिटेल वाली बहुत टेक्निकल बातें। यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। बेटे अगर सेंडर भी एक है, रिसीवर भी एक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है, यूनिकास्टिंग है। अगर 1 सेंडर है और रिसीवर ज्यादा है, ठीक है, या सेंडर ज्यादा है रिसीवर एक है, तो बेटे मल्टीकास्टिंग है। मतलब एक ग्रुप से आपके क्लास में ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुप से एक प्रोजेक्ट है, दूसरे ग्रुप से दूसरा प्रोजेक्ट है, तो ये मल्टीकास्टिंग में आता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग होता है, जैसे आपके टीवी करते हैं, रेडियो करते हैं, ठीक है, या एक टीचर सारी क्लास को बात बता रहा होता है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है उस क्लास के लिए। ये मल्टीकास्टिंग है, उसने एक पिक्चर के जरिए समझाया, तो वो दूसरी क्लास को अगर ये पिक्चर नजर आ रही थी उनको बहुत अच्छी समझ आने। PC1 जो है वो बेटे 1 से C तक बात कर रहा है बस, ठीक है। ये यूनिकास्ट है, 1-to-1 कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट में A जो है वो C से भी बात कर रहा है, D से भी बात कर रहा है, तो ये मल्टीकास्टिंग है। B से बात नहीं कर रहा, कुछ कंप्यूटर से बात कर रहा है, तो भी 4 की ऑप्शन थी, उसने 4 बना दिए। अब A जो वो सबसे बात कर रहा है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग है। ये भी नहीं पढ़ना, ये बहुत टेक्निकल स्लाइड है, ये मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अच्छा जी, ये हब होता है जी, ये हब ऐसे कनेक्ट करते हैं। स्विच जो है वो भी ऐसे तकरीबन कनेक्ट होता है। ये सर्वर की ऑप्शन होती है, ये कंप्यूटर एंड डिवाइसेस की है,
और ये स्विच है। ये उसने बताया कि जो आपका पहले स्विच का बताया, जो नेटवर्क बनाया, ये फिर स्विच का बनाया, उनको राउटर से, राउटर जो है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े नेटवर्क को यूज करता है। ठीक है, तो ये बेटे आपका छोटा सा मैंने कहा था एक आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि हर लैब ना इनके अंदर ही बहुत सारी लैब्स हैं। अगर मैं सारी बातें आज एक्सप्लेन कर दिया ना तो आपने जमाइयाँ लेनी शुरू कर देनी है कि ये खत्म ही नहीं करे। पर जी 5 मिनट चाहिए, मुझे 2 मिनट बल्कि चाहिए। सर पैकेट ऐसे इंस्टॉल कर दूं, मैंने अपने कंप्यूटर में किया नहीं था, मैंने कहा था जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इंस्टॉल करूंगा। ये देखिएगा, मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा, मैंने सेटअप आपको सेंड कर दिया। ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, ये मेरा बहुत पुराना वर्जन है, ठीक है, पैकेट एसर का। तो मैंने बस इसको एग्री किया, नेक्स्ट किया, डेस्कटॉप पे रखना है जी, रखना है जी, नेक्स्ट कर दिया। ये भाईजान ने मुझे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने बेटे बस इतना काम करना है कि इसको इंस्टॉल। अच्छा एक और बात, अगर आपने एडवांस पैकेट ट्रेसर लेना है तो नेटवर्क हेवन की साइड पे जाना, बल्कि मैं आपको ना नेटवर्क हेवन की साइड पे ले भी जाता हूँ। नेटवर्क हेवन की एग्जैक्ट साइट तो मुझे भूल गई है, तो इधर मैं गूगल पे लिखूंगा तो ये देखिए ये लॉन्च हो गया है पैकेट ट्रेसर, ये भी शो भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये लिखूंगा नेटवर्क। अच्छा यहाँ पे ना वो पूछता है सिक्योरिटी के एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो ना, वो पूछता है कि आप कर दें कोई, क्योंकि एंटीवायरस के लिए एक नया फायरवॉल बन जाता है, तो आपने इसको अलो एक्सेस कर देना, दैट्स इट। ठीक है, नेटवर्क मैं आपको पैकेट ट्रेसर खोल के भी दिखाता हूँ। ये ऐसे ही पैकेट ट्रेसर बन जाएगा। ये मैंने आपको ना जो ये सिस्टम है, ये तो बहुत पुराना वर्जन है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है ये चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, लेकिन अब नया वर्जन में नेटवर्क हेवन की साइड भी खुल नहीं रही। अब लिखोगे तो ये आ जाएगा नेटवर्क हेवन, स्पेलिंग गलत है मेरा ख्याल ये, तो अब मुझे इसमें से ढूंढना पड़ेगा। ये नेटवर्क हेवन ORG मेरा ख्याल है। यहाँ पे जरा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बहरहाल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डन कर लीजिएगा, नहीं तो जो वहीं से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी बेटे आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट से ये लैब पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी।